थोड़ा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है और जी जुड़ जाएं सभी, एक बार सभी लोग। मनीष सिंह जी, यूट्यूब पर लाइव नहीं है क्या जी? प्रयास करेंगे जी इस बारे में। पूरन निशा जी, धन धन सदगुरु तेरा भाई जी। चलिए, आप सभी को धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़ जाएं। और बहुत प्रमुख विषय है आज। काफी समय से हम लोग इंतजार में थे कि कब डेट फाइनल हो अधिवेशन की और आगे आंदोलन की रणनीति बने। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। अभी कुछ समय से, पिछले लगभग 1 से 2 महीने से अपने जो ये संगठन का जो पेज है, जन अधिकार मोर्चा का जो ये पेज है, जानकारी में आया कि किसी ने को सिस्टम या छेड़खानी, या बोल सकते हैं कि हम लोग किसी ने हैक किया और अचानक ही कुछ पोस्ट इस पेज से डिलीट की गई। जो पीछे लाइव आए काफ़ी पोस्ट डिलीट हुई। तो हालांकि जो अपने कार्य देखते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया का जो कार्य देखते हैं, उन्होंने कुछ पासवर्ड वगैरह इसका चेंज किया है, कुछ सिस्टम किया है, परंतु वो लोग कौन है जो छेड़खानी कर रहे हैं इस टाइप से या पेज को हैक करने की कोशिश की। तो पीछे काफ़ी पोस्ट पेज से कुछ डिलीट हुई हैं, कुछ वीडियो भी डिलीट हुई हैं और ऐसा क्यों हुआ ये हमें नहीं पता। तो आगे पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसमें विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम लोगों को परेशानियां आ रही हैं तो ये महसूस होता है कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ पर हमें परेशानी पहुंचा सकता है जी। तो एक बार जो भी लोग, आप लोग जो हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, फिर मुख्य बिंदु पर आते हैं, क्योंकि आज हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करेंगे जी। गुरध्यान जी, धन धन सदगुरु तेरा भाई जी। गुरबाज सिंह जी, जी धन धन सदगुरु तेरा भाई जी। एक बार सभी लोग शेयर कर दें जी, फिर मुख्य बिंदु पर आते हैं। इसको बंद कर दो जी। बहन जी, धन धन सदगुरु तेरा जी। जी प्रिया जी, धन धन सतगुरु तेरा बहन जी। जी बहन जी। मनोज छपरावल, धन धन सतगुरु तेरा भाई जी। प्रेमी लाभचंद इंसा जी अरोड़ा, धन धन सतगुरु तेरा भाई जी। गगनदीप जी, जी भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा जी। परवीन ग्रोवर जी, हीरालाल जी, सतपाल इंसा जी, जी भाई जी, सभी को धन धन सतगुरु तेरा जी। जी तरुण जी, कैसे हैं? धन धन सतगुरु तेरा भाई जी। सुरेश कुमार बराड़ जी, छंगन नायक जी, सभी को धन धन सतगुरु तेरा भाई जी। एक बार सभी लोग शेयर कर दें और जैसे कि और लोग जुड़ जाएं तो फिर हम लोग अपना मुख्य जो बिंदु हैं अधिवेशन की डेट सभी फाइनल हो चुकी हैं। कौन कौन संत महात्मा इसमें आने वाले हैं उसकी सूची बन चुकी है। सभी संतों के कार्यक्रम फिर फाइनल हो चुके हैं। तो आज फाइनल आपको जानकारी देनी थी और मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। जी तरुण जी, धन्यवाद भाई जी। सुषमा मेहता जी, धन धन सतगुरु तेरा जी।
अन्नू नथया जी, जी बढ़िया है बहन जी। जी 20 हो रही जी, कब होगा आंदोलन? बहुत जल्दी होगा भाई जी, उसी की तैयारी है जी, चिंता ना करें आप। जितेंद्र इंसा जी, धन धन सतगुरु ऐसरा। जितेंद्र इंसा जी, जी भाई जी, जितेंद्र जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। अरुण गिल जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। आज काफी लोगों के मैसेज आते थे कि भाई जी हम लोग नारा लगाते हैं, आप हमारा नाम नहीं बोलते, इसीलिए हम लोगों ने जो भजन चलाते थे वो भजन कैंसिल किया कि हम भजन नहीं चलाएंगे और सभी लोगों से इस बहाने नारा लग जाए और सभी से राम राम हो जाए जी। प्रदीप इंसा जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। बेबी इंसा जी, धन धन सतगुरु ऐसरा जी। बलजीत धीमान जी, धन धन सतगुरु भाई जी। एक बार शेयर कर दें जी सभी लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी लोग जुड़ जाएंगे उतना अच्छा हम लोग बात करेंगे, फिर मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। सरदारी लाल चावला जी, धन धन सतगुरु भाई जी। राज नमोस जी, धन धन सतगुरु भाई जी। बेबी इंसा जी, अन्नू नेहा जी। आज का टॉपिक क्या है जी? आज का टॉपिक है हरिद्वार अधिवेशन की डेट फाइनल। कमलेश कश्यप जी, धन धन सतगुरु ऐसरा जी। बेबी इंसा जी। जितेंद्र इंसा जी, जी भाई जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। जी भाई जी, आप सभी से बात हो जाए, सभी से नारा ले जाए, इसलिए हम लोगों ने जो हम लोग भजन लगाते थे 5 से 10 मिनट का, वो भजन हम लोगों ने कैंसिल किया, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आते थे कि भाई जब लोग नारा लगाते हैं आप नारे का भी जवाब नहीं देते, तो इसलिए हम लोगों ने वो भजन का कार्यक्रम कैंसिल किया जी। प्रिया इंसा जी, आपने जो अच्छा काम में साथ दिया है आपका शुक्रिया, धन्यवाद बहन जी। चलिए जी, शेयर कर दीजिए एक बार आपने, फिर हम लोग आते हैं मुख्य बिंदु पे। एक बार सभी लोग शेयर कर दें कि और लोग जुड़ जाएं जी। मोनू राणा जी, धन धन सतगुरु ऐसरा जी। तो ठीक है भाई जी। तो बलविंदर कौर जी, धन धन सतगुरु ऐसरा जी। चैना रोमाना जी, धन धन सतगुरु ऐसरा जी। सरदारी लाल चावला जी, चलिए भाई जी, तो चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी को धन धन सतगुरु ऐसरा। दिलावर खान जी, जी भाई जी। तो जैसा कि आप जानते थे कि पिछले लगभग जनवरी माह से तैयारियां चल रही थी हरिद्वार अधिवेशन की, और सभी लोगों का एक मत था कि एक मीटिंग, एक अधिवेशन जो अपना प्रत्येक वर्ष होता है वो हरिद्वार में होना था, और हरिद्वार अधिवेशन जो होगा उसी में हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। जो दिल्ली की तिथि है, दिल्ली में हम लोग कब पहुंचने वाले हैं, उसकी जो फाइनल रूपरेखा है और हम लोग कब पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, वो सारी प्लानिंग अपने अधिवेशन में होनी थी। पिछले जनवरी में, आज से 4 महीने पहले जनवरी में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी कि भाई हम लोग अधिवेशन करेंगे, परंतु जनवरी फरवरी में चुनाव रहे, उत्तराखंड में चुनाव थे, यूपी चुनाव थे, तो जो चुनाव की वजह से ये कार्यक्रम लेट हुआ। फिर हमारी प्लानिंग हुई कि भाई हम इस अधिवेशन को अप्रैल में करेंगे। पीछे आपको मैसेज मिला था कि अगले महीने अधिवेशन होगा, परंतु कुछ कार्यकर्ताओं के, कुछ अपने बीच के लोगों के, भाइयों के फोन आए। जितेंद्र इंसा जी, मेरे साथ एक भाई और बैठा है जो लाइव देख रहा है, उसके पास बड़ा फोन नहीं है। पदम इंसा, उसकी तरफ से भी नारा जी। पदम जी, धन धन सतगुरु ऐसरा भाई जी। जी भाई जी, जी पदम जी। लक्ष्मी इंसा जी, धन धन सतगुरु ऐसरा जी। तो पीछे अप्रैल में अधिवेशन की तैयारी थी इस माह, परंतु कुछ कार्यकर्ताओं के अपने फोन आए ऐसे और मैसेज आए कि भाई जी मई में, अगले महीने स्कूल वगैरह बंद होते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो हम लोग परिवार सहित आना चाहते हैं हरिद्वार।
तो इसलिए इस अधिवेशन को मई में रखा जाए। तो काफी ऐसे लोगों का मत था कि जो अपना अधिवेशन है ये मई में हो, क्योंकि 15 से 20 मई के बीच में बच्चों की छुट्टियां होती हैं। तो काफी लोग अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड से भी अपने संगठन के काफी लोग आने वाले थे, महाराष्ट्र, पूना, मुंबई। तो जो लोग भी आने वाले थे सबका एक मत था कि भाई जो अब अगर हम लोगों ने इतना ही डिले हो गया है, अधिवेशन अप्रैल में होना है, तो हम लोग 1 महीना और रुक जाए। तो इस बच्चों की वजह से जो स्कूलों की छुट्टियां पड़नी होती हैं 15 तारीख या 20 मई से स्कूल सभी बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं स्कूल। तो सभी लोग परिवार सहित वहाँ आ सकें। और हरिद्वार में एक टूरिस्ट पैलेस है और एक स्नान हो, सब लोगों का गंगा स्नान हो और अपना अधिवेशन में भी शामिल हो, संत समाज का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो। तो इसलिए हम लोगों ने ये अधिवेशन मई तक आया। क्योंकि ये बात मैंने आपको इसलिए बोला, काफी लोग हैं कि जो पूछ रहे थे कि अधिवेशन इतना लेट क्यों हो रहा है। और ये बात सच है कि हम खुद मानते हैं कि अधिवेशन 2 महीने लेट हुआ, क्योंकि 2 महीने चुनाव थे, चुनाव की वजह से हमने कार्यक्रम लेट हुआ। और दूसरा, हरिद्वार के अंदर जो अपना ये अधिवेशन है, इसी अधिवेशन के अंदर जो संत महात्मा पहुंचने वाले हैं, विभिन्न राज्यों से संत महात्मा इसमें पहुंच रहे हैं। आपके गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से भी काफ़ी हैं, राजस्थान माउंट आबू से हैं, यूपी मथुरा हरिद्वार से तो काफ़ी संत आ ही रहे हैं। तो काफ़ी विभिन्न राज्यों से जो संत महात्मा आ रहे थे उन सभी से समय लेना, यानी कि अगर कुछ संतों से हमने समय ले लिया कि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पता पड़ा उस डेट के अंदर कोई संत बिजी है, उनका कहीं प्रोग्राम लगा हुआ है, तो सभी संतों से एक साथ एक डेट फाइनल करना और उन लोगों से समय लेना, कुछ समस्याएं उसमें कठिनाइयां काफ़ी आती हैं। तो सभी संत महात्माओं से जो विचार विमर्श किया, जो महामंडलेश्वर हैं, साध्वियाँ हैं, सभी से बातचीत करने के बाद फिर एक डेट फाइनल हुई कि भाई इस डेट को हम लोग हरिद्वार में अधिवेशन होगा। तो जो अपना जन अधिकार मोर्चा का द्वितीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, और ये तृतीय अधिवेशन हो रहा है। और तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन संत सम्मेलन जन अधिकार मोर्चा का तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन संतों के नेतृत्व में, संतों के सानिध्य में होगा। और ये 21 और 22 मई को होगा जी। तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में 21 और 22 मई को होगा, शनिवार और रविवार, 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रहेगा, जिसमें संतों के सानिध्य में चर्चाएं होंगी। दिल्ली आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। दिल्ली की जो आंदोलन समिति बनाने का निर्णय लिया था, टीम 100, जिसको हमने बोला कि टीम 100 हम लोग बनाएंगे, उस टीम 100 का गठन वहां पर होगा। तो ये 21 और 22 मई को अधिवेशन होगा। हरिद्वार के अंदर पुराना ऋषिकेश रोड पर एक होटल है, निष्काम धाम। निष्काम धाम के अंदर एक कार्यक्रम 2 दिन का रहेगा। लगभग 400 से 500 लोगों की हमने वहां व्यवस्था की है। 400 से 500 लोग 2 दिन तक वहां पर रहेंगे। होटल के अंदर सभी लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था है, भोजन वगैरह सब व्यवस्था वहां पर लोगों के लिए की गई है। जो लोग परिवार को लेकर के आ रहे हैं, मैंने पहले भी कई बार बोला था कि जो लोग परिवार को लेकर के आ रहे हैं वो हमें समय से इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि परिवार के अगर मेंबर्स हैं तो उनके लिए हम अलग से पहले ही जो कमरे हैं वो हम लोग अलग से एक व्यवस्था करा सकें। क्योंकि आप लोग वहां पर पहुंचे और क्योंकि देखिए एक जो ग्रुप होता है, एक भीड़ होती है, वो तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। काफी हॉल भी है हमारे पास, वहां पर काफी रूम है, एक रूम के अंदर 4 लोग 5 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो लोग परिवार को लेकर के आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है या उनके बच्चे हैं, तो वो लोग हमें पहले इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि हम लोग वहां पर अलग से आप लोगों के लिए रूम की व्यवस्था कर सके। तो 21 और 22 मई को ये राष्ट्रीय अधिवेशन संत सम्मेलन हरिद्वार में होगा और संतों के नेतृत्व में दिल्ली आंदोलन की घोषणा होगी। 21 मई शनिवार शाम 5 बजे को पहली बैठक होगी। 21 मई शाम 5 बजे संगठन की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो पहली बैठक होगी शाम 5 बजे। और जो उद्घाटन सत्र है वो 22 मई को जो संत समाज के लोग पहुंचेंगे, संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, संतों का संबोधन प्राप्त होगा, वो 22 मई प्रातः 10 बजे से 22 मई प्रातः 10 बजे उद्घाटन सत्र होगा। और जो समापन सत्र होगा वो होगा दोपहर 2 बजे भोजन पश्चात। 10 से 12 उद्घाटन सत्र, 12 बजे भोजन की व्यवस्था और 2 बजे फिर समापन सत्र रहेगा।
तो इस प्रकार 21 मई और 22 मई 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रहेगा, जिसके अंदर पूरे आंदोलन की, दिल्ली आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहता था कि इसके अंदर आ कौन रहा है, काफी लोगों के मैसेज थे आ कौन रहे हैं, तो देखिए अधिवेशन के कार्ड छप चुके हैं। ये अधिवेशन के कार्ड है जी, ये अधिवेशन के कार्ड हैं, और जो संत महात्मा इसमें पहुंच रहे हैं मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। ये कार्ड जो यहाँ पर हम लोगों ने, जो संगठन के लोग हैं या जो कुछ लोग हैं उनको देने के लिए कार्ड छपाए हैं। तो इसमें जो मुख्य अतिथि है रहने वाले हैं श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी। श्री मुन्ना कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दिल्ली से, जो कि इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्य वक्ता हैं साध्वी मानपूर्णा भारती, जो लगातार इस आंदोलन में हमें विशेष सहयोग, विशेष मार्गदर्शन दे रही हैं। मुख्य वक्ता के नाते साध्वी डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी रहेंगी, और उद्घाटनकर्ता, जो उद्घाटन करने वाले हैं इस कार्यक्रम का, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन करेंगे वो रहेंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र देव महाराज जी। डॉक्टर राजेंद्र देव महाराज जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत सुरक्षा मिशन। संत सुरक्षा मिशन वो संगठन है जिसके अंदर लगभग 10,000 संत महात्मा और जो मठ है, मंदिर है, वो कार्य करते हैं। 10,000 संत समाज का एक संगठन है संत सुरक्षा मिशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देव महाराज जी, वो इसका उद्घाटन करेंगे। विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि जो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं श्री अधीर कौशिक जी। अधीर कौशिक जी हैं, श्री अखंड परशुराम अखाड़े के संस्थापक हैं, वो मुख्य रूप से रहेंगे। आचार्य श्री ललन जी महाराज अध्यक्ष हैं श्री शक्ति अखाड़ा परिषद के। श्री अंश चैतन्य जी महाराज हैं जो अध्यक्ष हैं हिंदू युवा सेना के। श्री विकास चांदना जी जो अध्यक्ष हैं सर्व धर्म जन कल्याण एकता मंच के। श्री अशोकानंद गिरी महाराज जी हैं, आचार्य संतोष दास महाराज जी हैं, श्री संजय ब्रह्मचारी जी हैं, स्वामी प्रकाशानंद गुरु जी हैं, जो कि विशेष अतिथि हैं, संत महात्मा हैं, जो कि इसमें विशेष रूप से पहुंच रहे हैं। मुख्य रूप से जो साध्वियाँ इसमें आ रही हैं, मैं एक बार आपको उसकी सूची बता देता हूं। जो मुख्य रूप से साध्वियाँ इसमें रहने वाली हैं, साध्वी माँ भारती हैं राजस्थान माउंट आबू से। माउंट आबू में आश्रम है, वहां से विशेष रूप से ये साध्वी जी पहुंच रही हैं। साध्वी डॉक्टर शुभांगी साक्षी, ये अहमदाबाद गुजरात से आ रही हैं। डॉक्टर शुभांगी साक्षी ये अहमदाबाद गुजरात से पहुंच रही हैं और बहुत राष्ट्रीय स्तरीय कथावाचक हैं। साध्वी मंजू भारद्वाज इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। साध्वी डॉक्टर मंजू भारद्वाज। साध्वी हेमलता शास्त्री, ये उज्जैन से आ रही हैं। उज्जैन के अंदर इनका एक आश्रम है, महाकालेश्वर के नाम से, महाकाल का इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, महाकाल मठ है, और भाई भारत माता का विशाल मंदिर उन्होंने वहां बनाया हुआ है। तो साध्वी हेमलता शास्त्री उज्जैन से रहेंगी। साध्वी साईं गुरुमा, साईं गुरुमा मुंबई से हैं और अघोरनी है, जो अघोरनी एक संत होते हैं, तपस्या करते हैं। तो साईं गुरुमा पहले भी बने, 1-2 प्रोग्राम आई हैं, विशेष रूप से रहेंगी। साध्वी सरला दीदी, ये लुधियाना से हैं, पंजाब से जी, माँ काली की उपासक हैं। साध्वी लक्ष्मी देवी, ये कथावाचक हैं, ये दिल्ली से हैं। साध्वी उपासना जी, ये कथावाचक हैं, ये मथुरा से हैं। तो ये सभी संत महात्मा जो मैंने आपको बताए, ये विभिन्न राज्यों से संतगण पहुंच रहे हैं और सभी के मार्गदर्शन से, सभी के सुझाव से आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, आगे आंदोलन की योजना बनेगी। दूसरा जो एक मुख्य बिंदु आप लोगों से आज बोल रहा था कि देखिए ये जो संत आ रहे हैं, हमने किसी भी संत महात्मा से या किसी भी साध्वी से हमने कोई बात नहीं छुपाई। सभी को स्पष्ट बोला है कि जन अधिकार मोर्चा का जो संकल्प है पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई है, और ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन, ये संत सम्मेलन हो रहा है, ये उसी विषय को लेकर के हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी संत महात्मा से झूठ बोला है कि भाई नहीं राष्ट्रीय अधिवेशन है आप आइए, और उसके अंदर जो विषय है, किस विषय पर चर्चा होनी है, वो हमने छुपाई है। तो सभी साथियों को, तो ये एक कहीं ना कहीं ईश्वर की एक सद्गुरु की कृपा है कि विशेष रूप से लगभग 10 से 12 साध्वियाँ अहमदाबाद से, पूना से, महाराष्ट्र से, लुधियाना से जो साध्वियाँ पहुँच रही हैं, यानी कि माउंट आबू राजस्थान से आ रही हैं। तो ये एक पूज्य गुरु जी के लिए हक में एक बोलेंगी, वहाँ पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये संत समाज का आगे आना, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन के अंदर। तो आज आपको बताया कि अपना आंदोलन रहेगा, आंदोलन की जो योजना है वो हरिद्वार में बनेगी। काफ़ी समय से
अधिवेशन के लोग इंतजार कर रहे थे कि हरिद्वार में अधिवेशन कब होगा। तो यही जानकारी थी आपकी। आप बताइए, आपको कुछ पूछना है तो। जी, तो आगे आपको कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जो मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बताया, अधिवेशन की डेट आपको बता दी है आपको। तो काफी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हरिद्वार अधिवेशन कब होगा। कार्ड सब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, संतों की सूची बन चुकी है। आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए जी। 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें हम लोग जी। कोई सवाल है जितेंद्र जी? बताइए भाई जी, या फिर बंद करें जी। सुंदर ईसा जी, धन सर्वोदय भाई जी, अगर आप लोगों को सवाल है, कोई मन में है हरिद्वार अधिवेशन को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं जी भाई जी। प्रमोद कुमार जी, संत महात्मा तो आ रहे हैं, उनके तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन ये डेरा प्रेमी क्यों नहीं आगे आ रहे गुरु जी के लिए? जी नहीं, सभी लोग आगे आ रहे हैं और सभी का समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। और संत समाज आगे आएगा तो सभी लोग आएंगे, क्योंकि ये तो सभी चाहते हैं कि पूज्य गुरु जी बाहर आए, जेल से बाहर आए। और ये भी सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी की रिहाई के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, सरकार ही एकमात्र रास्ता है। सरकार चाहे तो पूज्य गुरु जी को 24 घंटे के अंदर रिहा कर सकती है जी। नरेश इंसान, आप सही जी। आप सही हो कैसे माने? जयप्रकाश जी, धन धन सर्वोदय भाई जी। भाई जी कोई सवाल है तो पूछिए भाई जी, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई जी जी। तो ठीक है, आप सभी को करते हैं आज की राम राम। अधिवेशन की जानकारी आपको देनी थी, और स्पेशल हमने आज भजन भी नहीं लगाया, क्योंकि सभी लोग कहते थे कि हमारा नारा नहीं लग पाता, जब भजन चलता था हम लोग बात नहीं कर पाते थे सम्मेलन लाइव होगा जी। बिंदुराज शर्मा जी, गुरु जी का सम्मेलन लाइव होगा? देखिए, पूरा प्रयास रहेगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सम्मेलन लाइव होगा। जितने पूछते तो नहीं भाई जी, फिर भी पूछ सकते हैं जी, शंका की कोई बात नहीं है। आपके मन में कोई भी बात है आप पूछ सकते हैं जी जी। मालिक सबके साथ है जी भाई जी जी। जितेंद्र जी, तो देखिए सम्मेलन लाइव होगा, आपने कहा पूरा प्रयास रहेगा कि सम्मेलन की व्यवस्था लाइव रहे। 3 सत्रों में बैठक है, परंतु जो उद्घाटन सत्र है जिसमें संत समाज संबोधन करेगा, क्योंकि बाकी तो फिर द्वितीय सत्र के अंदर घोषणाएं हैं, कार्यकर्ता को परिचय है, कार्यकर्ता जो संगठन के लोग हैं उनका स्वागत वगैरह का कार्यक्रम रहेगा। तो लेकिन जो प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र रहेगा, उसमें ऐसा प्रयास रहेगा कि उसको हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे का वो समय रहेगा, तो उसको हम लाइव करें, सभी लोग देख सकें जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया पूरन सा जी, धन सर्वोदय जी जी भाई जी, धन सर्वोदय पूरन जी जी। भाई जी बताइए, कोई प्रश्न है आपका तो बताइए भाई जी। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, शेयर नहीं आ रहे भाई जी। विद फैमिली की तरफ से जी भाई जी, धन सर्वोदय भाई जी। भाई जी कुछ पूछना है क्या? किसी कोई प्रश्न है तो बताएं। जयवीर नैन जी, कब होगा सम्मेलन? भाई जी सब बता दिया है आपको जी। आप शायद ले रहे हैं, लेट से आए भाई जी आप जी। जितेंद्र इंसा जी, जी भाई जी, धन धन सर्वोदय भाई जी। गोल्डी सैनी जी, जी भाई जी धन्यवाद। पवन कश्यप जी, लाइव पर विचार करते रहा करो जी जी। भाई जी पूरा प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी लाइव आ जाए, लेकिन देखिए मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि काफ़ी लोग ऐसे मैसेज आते हैं कि आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन लाइव आया करो,
लेकिन मैं लाइव आने पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि लाइव आने से यह आंदोलन नहीं होने वाला, या लाइव आने से पिताजी की रिहाई नहीं होने वाली। उसके लिए जमीन पे काम करना पड़ेगा। तो हम लोग कार्य में विश्वास रखते हैं, कर्म करना जरूरी है, और कहते हैं ना कर्म ही प्रधान है। कुछ कार्य करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। लाइव आना कोई बड़ा काम नहीं है। हम लोग इस टाइम अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, 8 बजे मोबाइल ऑन किया और 9 बजे तक लाइव आ गए। लेकिन लाइव आने से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कार्य करना। कुछ कार्य होता है तो उसकी जानकारी आपको देनी होती है, तो मैं अवश्य लाइव आता हूँ जी। आप कार्ड की फोटो अपने पेज पर जी भाई जी, जो कार्ड हैं अभी संत समाज के जो साधुओं के संतों के फोटो आए हैं, वो भी एक पोस्टर बनने वाला है, वो भी आपको पेज पर मिलेगा जी। मैं लेट आया जी भाई जी। सुंदर इंसा जी, पिताजी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बस आप सहयोग करते रहिए, आप देखते रहिए, आप साथ हैं। करने वाला तो भाई जी सतगुरु है और संत समाज कर रहा है, आप साथ हैं, यही काफी है। किसी का कोई भरोसा नहीं, पिताजी के वचन है। नोनू राणा जी, क्या दिल्ली में भी आंदोलन होगा? जी भाई जी, हरिद्वार अधिवेशन के बाद दिल्ली की तैयारी है। जो पिछले काफी समय से हम लोग दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये एक मुख्य रूपरेखा यहाँ तैयार होगी, डेट फाइनल होगी, और उसके बाद फिर दिल्ली की तैयारी होगी। आगे जो भी आंदोलन होगा, फिर कोई मीटिंग नहीं, कोई सम्मेलन नहीं, केवल सड़क पर। हरिद्वार अधिवेशन के बाद केवल संत समाज आपको सड़क पर मिलेगा जी। उषा जी, धन धन सरकू दादा बहन जी। सुनील ठाकुर जी, धन धन सरकू दादा भाई जी। जी भाई जी, तो आपको कोई सवाल है तो पूछे भाई जी। जितेंद्र इंसान जी, हम जो अपनी ही डीपी, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस आदि पर लगा लेंगे कार्ड की फोटो। जी भाई जी, हम लोग कार्ड भेजेंगे आपको जी। और जो संत समाज का जो संतों के जो फोटो वगैरह लग करके आएंगे, एक पोस्टर बनेगा, वो हम आपको भेजेंगे, उसको आप लगाइए। पूरा अभी मैं समझता हूँ 1 महीना तो अभी है, तो पूरा हम लोग 1 महीने के अंदर प्रचार करें और अपना आप लगा सकते हैं जी। आपको जल्दी, आपको 2-3 दिन के अंदर आपको पोस्ट पेज पर मिल जाएगी जी। जगपाल सोनू जी, भाई जी धन धन सतु दयासरा, बहुत समझदारी जी भाई जी, बिल्कुल भाई जी, मालिक करने वाला है जी, सदगुरु सब रास्ता दिखाएगा जी। भाई जी कुछ सवाल पूछिए, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए भाई जी। देखिए, मैंने आप लोगों से नारा लगाने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए आज भजन नहीं लगाया। 10 से 15 मिनट जब हम लोग भजन सुनते थे, क्योंकि काफी लोग में से भाई जी हम लोग नारा लगाते हैं और आप लोग भजन में मस्त रहते हैं, तो हमने भजन नहीं लगाया कि हम आज केवल आपसे नारा लगाएंगे। तो काफी लोगों से नारा लगा, बहुत अच्छी हुई। और अभी तक जब भी हम लाइव आए हैं, पिछले काफी शायद मैं समझता हूँ 1 साल होने जा रहा है, और आज जितना नारा लगाया उतना कभी नारा नहीं लगाया। आज सभी को नारा लगाया है, तो सभी को हो गया। अलका शुक्ला जी, धन धन सरकू दसरा बहन जी। अमरलाल जी, धन धन सरकू दसरा भाई जी। आत्माराम जी, धन धन सरकू दसरा जी। पवन कश्यप जी, आदि गुरु की जय हो, बिल्कुल जय हो जी। जी एक बार और शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से जी, क्योंकि अधिवेशन की डेट फाइनल है, तो ज्यादा लोगों को पता पड़ जाए कि भाई अधिवेशन की डेट फाइनल हो गई है। तो एक बार सभी लोग और शेयर कर दीजिए जी। बस पिताजी के दर्शन जल्दी हो जाए जी भाई जी। भाई जी एक एक पल हम तो तड़प रहे हैं कि हमारे सतगुरु बाहर कब आएंगे। हमारी तो इच्छा है हमारा सतगुरु जेल से बाहर आ जाए, बस उसी दिन जैसे मनाएंगे भाई जी हम तो। नाचना गाना उसी दिन होगा। जगपाल सोनू जी, हाँ जी भाई जी, कितने बंदे जुड़ गए हैं जी। देखिए हरिद्वार अधिवेशन के लिए काफी लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, और जो एक टीम 100 बननी थी, टीम 100 के लिए अभी लगभग हमारे पास 300-350 लोगों ने आधार कार्ड भेजे हैं। 300 प्लस आ चुके हैं आधार कार्ड अभी हमारे पास। लेकिन सभी लोग आंदोलन समिति का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात
जो रह गई थी, मैं आपको बताना चाहता था कि 300 लोगों से ऊपर अभी हमारे पास आधार कार्ड आ चुके हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड। लेकिन क्या है कि उसके अंदर कुछ एक हमने प्रोटोकॉल, एक नियम दिया है कि हम हर व्यक्ति को आंदोलन समिति में नहीं ले सकते। तो 300-350 लोगों में से अभी हम लोगों ने मात्र 50 से 60 लोग ही सेलेक्ट किए हैं। तो जो सेलेक्ट किए हैं, जिनके आई कार्ड बन चुके हैं, आपको पहले दिखाया भी था कि आई कार्ड शायद आपको व्हाट्सएप पे मिला होगा, ये आपका आई कार्ड रहेगा इस टाइप का, इस टाइप का आंदोलन का आई कार्ड रहेगा, पैन कार्ड की तरह। तो काफी लोग आई कार्ड बन भी चुके हैं, और जिन लोगों को आंदोलन समिति में जाएगा केवल उन्हीं के आई कार्ड बनेंगे जो लोग टीम 100 रहेंगे, क्योंकि उनको हम लोग कभी भी बुला सकते हैं। हरिद्वार के बाद दिल्ली तुरंत मीटिंग होगी तो उनको दिल्ली भी आना पड़ेगा, कई बार भी उनको आना पड़ सकता है। तो इसलिए काफी लोग अपने आधार कार्ड भेज रहे हैं, परंतु आप लोग आइए हरिद्वार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए अच्छा रहना, खाना पीना सब व्यवस्था है। परंतु आंदोलन समिति के अंदर जो लोगों ने अपने एड्रेस प्रूफ भेजे हैं, उसमें हम लोग सभी को नहीं लेंगे। कुछ हमने एज लिमिट भी है कि किस उम्र के, किस एज के व्यक्ति को हम उसमें लेना है, और बहुत सी बातें हैं जो कि हम उसमें सभी को नहीं ले सकते। तो 300-350 लोगों के हमारे पास आधार कार्ड है, जिसमें हम भी हम लोगों ने मात्र 50 से 60 लोग ही हमने सेलेक्ट किए हैं। जी बताएं भाई जी, और कुछ पूछना है तो भाई जी बताइए जी। कृपा सिंह जी राठौर, धन धन सतगुरु ऐसा भाई जी, आत्माराम जी पर्सनल भी सेंड कर दिया भाई है जी। जी भाई जी, जी भाई जी, धन धन सतगुरु भाई जी। तो एक बार कुछ आप देखिए सवाल पूछिए भाई जी, आप कुछ मायने में हैं तो पूछना चाहते हैं तो पूछिए आप। मुझे जो अधिवेशन की जानकारी देनी थी, डेट फाइनल करनी थी, वो मैं कर चुका हूं। अब केवल मैं आप ही का वेट कर रहा हूं कि अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप पूछिए। जीसी शर्मा जी, धन धन सर भाई जी, सुंदर इंसान जी, थैंक्स दिस ग्रेट वर्क जी, थैंक यू भाई, थैंक्स भाई जी। सुखवीर मान जी, धन धन सर भाई जी। भाई जी सवाल पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है तो, अधिवेशन से संबंधित, आंदोलन संबंधित कोई बात है तो आप बताइए। जगपाल सोनू जी, हिंदू समाज में बहन को मारने की धमकी दी है, उसका कुछ बनाए भाई जी, कुछ भाई जी किसकी धमकी दी है भाई जी? हिंदू समाज में बहन को मारने की धमकी दी थी, उसका कुछ भाई जी किसकी बात कर रहे हैं आप? अमृत त्रिपाठी ने धन धन सर भाई जी, राजेंद्र जी धन धन सर भाई जी, राज वर्मा जी, रोहित निताले जी धन धन सर, धीरेन्द्र सिरोही जी धन धन सर भाई जी। भाई जी सवाल पूछिए, कुछ पूछना है तो, कोई बात है तो बताइए अधिवेशन संबंधित जी। अब जल्दी टाइम मत लगाना जी। जी पुलिस हमेशा निर्दोष लोगों को ही जेल भेजती है, मैं खुद बहुत बोल रही हूँ जी। बिल्कुल भाई जी। राजेंद्र शाह जी, पिताजी आपको बहुत खुशियां ले जी, मालिक करने वाला जी। आशुतोष त्यागी जी, महाराज जी हमारी बिजनौर की टीम आपके स्वागत करना चाहती है जी। जी आशुतोष जी बहुत जल्दी आना होगा, अभी हरिद्वार अधिवेशन के बाद जिला स्तर पर बैठकें होंगी, तो जिला स्तर पर योजना बनेगी जाने की, तो बिल्कुल बिजनौर भी आना होगा और आपके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। जल्दी हम लोग आएंगे बिजनौर, आपसे मिलेंगे जी। आशुतोष जी, नरेश जी धन धन सर भाई जी, नोनू राणा जी अधिवेशन में हम भी शामिल हो सकते हैं जी क्या? जी संगठन का नंबर है जो आपका व्हाट्सएप नंबर है संगठन का 9873745252, उस नंबर पर आप लोग अपना एड्रेस प्रूफ भेज सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। संगठन का नंबर व्हाट्सएप पर भी है, सभी के पास होगा शायद, मैं दोबारा आपको बोल देता हूं, जो अपने संगठन का नंबर है 9873745252। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। जो लोग भी आना चाहते हैं, कितने लोग आ रहे हैं वो सब आपके लिए होटल में हरिद्वार में रुकने की व्यवस्था रहेगी।
आप हरिद्वार घूमिए, गंगा स्नान कीजिए और अधिवेशन में संतों का मार्गदर्शन भी प्राप्त कीजिए। जी आशुतोष जी धन्यवाद भाई जी। अमरजीत इंसान जी धन धन सतगुरु दत्ता भाई जी। स्थापना दिवस पर क्या आओगे जी डेरा से चलता भाई जी? अभी देखते हैं जी क्या विचार बनता है जी। भाई जी कोई सवाल है तो पूछिए भाई जी, कोई मन में आपके सवाल है, कोई राष्ट्रीय अधिवेशन संबंधित, आंदोलन संबंधित कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई जी। सुषमा मेहता जी वेलकम जी, धन्यवाद, थैंक यू भाई जी। जी ठीक है भाई जी, तो आज की बात खत्म करते हैं, काफी समय हो गया है। आपको अधिवेशन की जानकारी पूरी दे दी है, आगे और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो भी अधिवेशन के कार्ड वगैरह आएंगे वो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। और अब तो मैं समझता हूँ कि जब तक राष्ट्रीय अधिवेशन ये हो रहा है, और शायद हफ्ते में एक बार तो मुझे आपको जानकारी देने आना होगा, तो प्रत्येक हफ्ते में आपके बीच रहूँगा और अधिवेशन की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। जी सुखदेव इंसा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं जी। जी सुखदेव जी, संगठन का नंबर है 9873745252। आप मैसेज कीजिए कार्यालय के नंबर पर, पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएगा और जब मर्जी आप मिल सकते हैं, जब आप चाहें। जी सुखदेव जी सुखदेव प्रक्रिया चल रही है जी। जी भाई जी, कोई प्रश्न है तो भाई जी पूछिए। संजीव होटल इंसा जी धन धन सरुदा भाई जी। ठीक है भाई जी, तो आज विदाई लेते हैं और बहुत बहुत बधाई हो आपको सभी को। संत समाज के द्वारा संतों ने जो हमें समय दिया उसके लिए सदगुरु की कृपा है, सदगुरु को धन्यवाद देना है कि सदगुरु की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सभी संतों ने हमें समय दिया। और अधिवेशन एक प्रारंभ होगा, एक शंखनाद होगा, और वो कहते हैं ना कि एक हम समझते हैं कि सेमीफाइनल दिल्ली का ये सेमीफाइनल हरिद्वार में होगा और एक संत समाज की भूमिका बनेगी, आगे आंदोलन की भूमिका बनेगी, क्योंकि अधिवेशन के बाद और भी हमें समाज के लोगों से, संगठनों से संपर्क करना होगा और दिल्ली की पूरी तैयारी होगी। तो आप सभी को भाई जी, ठीक है भाई जी, तो विदाई लेते हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो संगठन का नंबर है 9873745252। मैं दोबारा बोलता हूं आपको, जो लोग भी हरिद्वार से संबंधित या हरिद्वार आना चाहते हैं, और जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं फैमिली को लेकर आप आइए, स्वागत है आपका, तो वो लोग संगठन के व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। संगठन का व्हाट्सएप नंबर है 9873745252। दोबारा हिंदी बोलता हूँ 9873745252। जी इस नंबर पे आप हमें पूरा अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग आपके लिए पूरी व्यवस्था रखेंगे। जी ठीक है भाई जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। जी भाई जी।